Good morning, students. Today we will solve question number 5 of chapter Errors and their rectification. So let's read out this question. Pass general entries to rectify the following errors. First transaction that is given to you is goods costing rupees 1000 have been purchased on credit from Sohan, but no entry has been made in the books, although the goods were taken to stock. तो पहले इस बात को अच्छे समझना है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि आपने सामान खरीदा था सोहन से क्रेडिट बेसिस पर, लेकिन इस एंट्री को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन इस एंट्री को स्टॉक में लिया गया है। तो मतलब एंट्री तो हुई है, बट इस एंट्री को अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि एंट्री स्किप हो गई है, ओमिट हो गई है, रिकॉर्ड नहीं करी गई है, तो एज इट इज जैसे आप जनरल एंट्री पास करते थे, आप बिल्कुल वैसे ही उसको पास करेंगे। तो यहाँ पर परचेज आपको बार बार हम बता चुके हैं, आपको पता है कि परचेज अकाउंट क्या होता है। तो द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, योर परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, and from whom you are purchasing the goods have been purchased from Sohan, so Sohan's account will be credited. If you want to write account with a name of a person, then apostrophe s must be there. ठीक है, अगर आपको किसी भी पर्सन के साथ में अकाउंट वर्ड यूज करना है तो आपको उसके नाम के साथ में apostrophe s जरूर लगाना होगा, अदरवाइज आप सिर्फ सोहन लिखेंगे, आप अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं पर्सन के नाम के साथ। ठीक, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी हमारी 1000 से। ये बात आपको सबसे पहली क्लास में पता है कि अगर कभी भी ओमिट हो जाती है, बुक्स में हम एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते, तो एंट्री जैसे रिकॉर्ड होनी थी एज इट इज वैसे ही रिकॉर्ड होती है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड ट्रांजैक्शन। द सेकंड ट्रांजैक्शन इज सेइंग दैट गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 4000 हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। यहां पर भी क्या हुआ है, सेल्स हुई है क्रेडिट पे, लेकिन कोई एंट्री नहीं हुई है। बट वन थिंग इज ओमिटेड, एक चीज नहीं दी हुई है कि किस पर्सन से ये सामान, किस पर्सन को ये सामान सेल आउट किया गया है, किस पर्सन को ये सामान बेचा गया है। तो जब भी आप सेल्स करते हैं, ठीक है, जब भी आप सेल्स करते हैं तो आप जब क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो आप डेटर को सेल करते हैं, और जो पर्सन सामान बेच रहा होता है वो होता है क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर हम आपको चैप्टर 2 अकाउंट्स में पढ़ा चुके हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बट वंस अगेन आई विल ऑल्सो गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द डेटर्स। डेटर्स आर द पर्सन्स हु परचेजेस गुड्स फ्रॉम द पर्सन ऑन क्रेडिट। मतलब डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं जो किसी से उधार पे सामान परचेज करते हैं। एंड हु आर द क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स हु सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स वो पर्सन्स होते हैं जो उधार पे सामान बेचते हैं। तो यहाँ पर सामान बेचा गया है, ठीक है, किसको बेचा गया? किसी कस्टमर को बेचा गया। तो हियर यू कैन यूज द वर्ड डेटर, ठीक है। और सेल हुई है, तो सेल्स आपको पता है सेल्स क्या होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इज दैट क्लियर? हम लोगों ने ये एंट्री पास करनी है 4000 से। एक बार फिर से रिवाइज करना है इसको। डेटर्स के अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि डेटर्स वो पर्सन है जो कि सामान खरीद रहा है उधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने सामान सेल आउट किया है क्रेडिट पर, ठीक है। तो क्रेडिट वाला पोर्शन तो हमें पता है कि सेल्स हुई है, तो इसका मतलब क्रेडिटर से ही हुई है, बट जिसने सामान खरीदा है उसका नाम नहीं गिवन है। तो फॉर दैट पर्सन वी विल यूज द वर्ड डेटर्स ओवर हियर। इज दैट क्लियर? थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन आपसे कह रहा है कि नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न ऑफ रुपीज 200। सो यहाँ पर हमें पता है कि परचेजेस अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको किसी पर्सन, आपके पास में किसी पर्सन का सामान वापस आएगा क्योंकि परचेज रिटर्न हुई है। किसी कस्टमर ने सामान खरीदा था और उस पर्सन से सामान सेलर के पास में वापस आ रहा है। अब सेलर कौन है? सेलर का नाम यहाँ पे नहीं गिवन है कि सेलर कौन था। तो जो सामान सेल आउट करता है क्रेडिट बेसिस पे, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रेडिटर, ठीक है। तो अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्रेडिटर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और हमें पता है कि परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, तो हम लिखेंगे टू परचेज
रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ था हमको 200, तो 200 से एंट्री आपकी पास हो जाएगी। ठीक, फिर से रिवाइज करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि परचेज रिटर्न की कोई एंट्री नहीं हुई है अकाउंट्स बुक में। तो परचेजेस आपको पता है, परचेजेस क्या होता है, परचेज आपका डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न हुआ है। ठीक है, मतलब जो सेलर था उसके पास में सामान वापस आ गया है, तो परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, परचेज रिटर्न तो हमारा क्रेडिट हो गया। अब बचा कौन, किसके पास सामान वापस आया, जिस पर्सन ने उस सामान को क्रेडिट पे सेल किया था, उसका नाम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जो क्रेडिट पे सामान सेल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। तो हियर द क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। स्टार्ट क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर सेल्स रिटर्न ऑफ ₹450। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो सेल्स अगर हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है क्वेश्चन में कि आपका एक ट्रांजैक्शन जो आपको समझ में आ रहा है वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर सेल्स अगर हमारी क्रेडिट होती थी तो सेल्स रिटर्न आप डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब हमें पढ़ना है आगे क्या हो रहा है। आगे कह रहा है कोई भी एंट्री सेल्स रिटर्न की नहीं हुई है। यहाँ पे कस्टमर का या सेलर का किसी का नाम नहीं गिवन है। तो सेल्स किसने रिटर्न करी होंगी, सेल्स रिटर्न करी होंगी हमारे उस पर्सन ने जिसको हमने सामान बेचा था क्रेडिट पे। तो वो पर्सन कौन होता है, वो पर्सन होता है डेटर। तो इसका मतलब है यहाँ पर जाएगा कौन, डेटर का अकाउंट। ठीक है, जो पर्सन सेल्स रिटर्न करता है उसके लिए हम डेटर यूज करते हैं, जो परचेज रिटर्न कर रहा है उसके लिए हम क्रेडिटर यूज करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक है, वैसे इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपको ये याद रखना है कि परचेज रिटर्न हुई है तो परचेज रिटर्न किसके पास हुई है, परचेज रिटर्न हमारे क्रेडिटर के पास हुई है। ठीक है, कस्टमर ने सामान परचेज करा, वो जा करके वापस सेलर को वापस कर दिया। तो किसको वापस करा, सेलर को। सेलर कौन है, क्रेडिटर है। सामान रिटर्न हुआ है, वो सामान किसने रिटर्न किया है, डेटर ने। डेटर कौन है, जिसने सामान खरीदा था क्रेडिट बेसिस पर। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंफ्यूजन इफ यू विल रिवाइज वंस। Last transaction that is given to you is goods purchased from Ramesh Chandra on credit for ₹5,000 was recorded in purchase book as ₹500। ये हमने आपको सेकेंड क्वेश्चन में बताया था कि अगर जितना अमाउंट रिकॉर्ड होना था उससे कम अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है तो आपको एज इट इज एंट्री पास करनी है। अगर आपको जितना अमाउंट रिकॉर्ड होना था उससे ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है तब आप उसी एंट्री को पलट देंगे। ठीक है, यही बात बताई थी। आप सेकेंड वीडियो देख सकते हैं एक बार फिर से अपने क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर क्या होना है, परचेज बुक में अमाउंट कम रिकॉर्ड हुआ है तो यहाँ हम नॉर्मल अपनी परचेज की एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्र। ठीक है, कितना अमाउंट हमने कम रिकॉर्ड किया ये देखना है। तो अमाउंट कितना रिकॉर्ड करना था, 5,000। अमाउंट रिकॉर्ड कितना हो गया, 500। तो मतलब 4500 अमाउंट लेस रिकॉर्ड हुआ है। तो ये एंट्री कितने से जाएगी, ये एंट्री जाएगी 4500 से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बस आपको एक बात को बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन में, बाकी सब आपका पढ़ा हुआ है। आपको ये डेटर्स और क्रेडिटर्स का मतलब अच्छे समझना है, तो इसको बार बार फिर से रिवाइज करिए। डेटर वो पर्सन होता है जो कि सामान परचेज करता है क्रेडिट पे, और क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो सामान सेल करता है क्रेडिट पे। ठीक है, इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको याद रहेगा तो आपसे एंट्री में गलती नहीं होगी। स्टूडेंट्स प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन वंस अगेन, नोट इट डाउन इन योर अकाउंट्स क्लास वर्क कॉपी एंड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।